Hi friends, welcome back to my channel. I am CA Poonam Sharma and this video is in continuation to the series this. So first video, in that video I've told you that I am going to tell you all the beneficial schemes which ICAI is going to provide to all the chartered accountants who are members of ICAI और कुछ facilities to CA students also. So ये फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था अबाउट एंटीवायरस क्योंकि के साथ ICAI का टाइप था, तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज कर सकते थे. इन केस यू हैव मिस्ड माय दैट वीडियो देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स जो कि स्पेसिफिकली मेड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है. सो फ्रेंड्स, ICAI ने टाइप किया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल के साथ, जिनके थ्रू क्रेडिट कार्ड इशू होता है टू द मेंबर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सो मैंने भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था और मुझे 15 से 20 दिन के लगभग ये क्रेडिट कार्ड आ गया था घर पे. तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही था, ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए थे, वेरिफिकेशन कॉल्स वगैरह हो गई थी. सो प्रोसेस वाज वेरी सिंपल एंड कार्ड भी टाइमली इशू हो गया था. विद इन 20 डेज घर पर आ गया था कार्ड. So I will show you that card. So later in this video I'll unpack my credit card kit in the later part of this video. So in case you want to see, you can directly jump to the end. So friends, whatever I'm going to tell in this video, आप CMIB की वेबसाइट पर जाकर इस PDF डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं. बाकी आपको लिंक भी वहीं मिल जाएगा. तो फ्रेंड्स, आप जो भी उस डॉक्यूमेंट में पढ़ेंगे वो सारी बातें सच है. आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको भी सेम बेनिफिट्स मिलेंगे. ठीक है, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिना झिझक अप्लाई कर सकते हैं. मेरे पास ऑलरेडी एक था और दूसरा मैंने ये BOB का जो कि स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है, मेंबर्स ऑफ ICAI के लिए है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया और मेरे पास आ गया. सो फाइनली इसके बाद मैं कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं लेने वाली हूँ. मैक्सिमम 2 क्रेडिट कार्ड्स, लाइफ का गोल्डन रूल. नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट कि क्या, कब, कैसे, कहाँ अप्लाई करना है. सो लेट्स मूव टू द वीडियो. तो नंबर 1 इज दैट हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस. सिंपली जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी मेंबर है ICAI की, जिनके पास वैलिड मेंबरशिप है, वो अप्लाई कर सकते हैं. चाहे वो जॉब में हो या प्रैक्टिस में हो, वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं. इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया भी है. एज लिमिट है 21 to 75 ईयर्स. वेल यू नो दैट कि मेंबरशिप नंबर जो है, अनटिल अनलेस आप 21 ईयर्स के नहीं होते तब तक आपको मेंबरशिप नंबर नहीं मिलता है. सो इसीलिए एज क्राइटेरिया है 21 to 75 ईयर्स तक के अगर हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसके साथ ही आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी पर मंथ मोर देन 40,000 होना चाहिए. अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप इसकी जगह, तो आपका जो एनुअल इनकम है, पूरे साल की इनकम, वो मोर देन 3 लाख होनी चाहिए. मतलब 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और आपको ITR में भी 3 लाख से ज़्यादा ही आपकी इनकम होनी चाहिए. सो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी लास्ट 3 मंथ्स की जो भी सैलरी स्लिप होगी वो काम आ जाएगी. और यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका खुद का बिजनेस है या फिर प्रैक्टिस है, तो आपने जो ITR फाइल करी है, ITR आपके पास होना चाहिए. तब वहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप तो हो गई नहीं, तो इसलिए आपकी ITR काम आएगी. सो ITR इज़ मैंडेटरी इन केस यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड. और उसमें आपने मिनिमम 3 लाख का ग्रॉस इनकम, एनुअल इनकम आपने डिक्लेयर किया हो, मिनिमम 3 लाख, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस क्रेडिट कार्ड. वेल, जो PDF मैं आपको ये स्क्रीनशॉट में दिखा रही हूँ, इसमें भी लिंक मेंशन है. आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाएंगे. सो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी फॉर योर कन्वीनियंस. ठीक है, उसके अलावा आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, जैसे नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मेंबरशिप नंबर ज़रूर मेंशन करना होगा एंड बाकी ईमेल IDs एंड ऑल एवरीथिंग. बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी उस लिंक के अंदर. BOB फाइनेंशियल वेबसाइट का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आराम से सारे एप्लीकेशन फॉर्म देख के आप फिल कर देना बेसिक इन्फॉर्मेशन. उसके बाद आपको कॉल आएगी. ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव होगा बैंक का वो आपको कॉल करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेरी फॉर्म है जो आप फिल करेंगे. ठीक है, विच इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर मेंबर्स. बाकी इसके अलावा अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो या तो आप कॉल आने का वेट करें, बिकॉज आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद कोई एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे. मुझे कॉल आने में थोड़ा टाइम लगा था, पता नहीं थोड़ा टाइम लगा था, मे बी लॉकडाउन वगैरह की वजह से. आई थिंक 1-2 हफ्ते में आया था कॉल, बट कार्ड 20 डेज़ में आ गया था. सो इन केस यू वांट टू क्वेरी योरसेल्फ फर्स्ट, आप कॉल आने का नहीं वेट करना चाहते हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर जो है, ये टोल फ्री नंबर, इस पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं. होपफुली कोई फ़ोन पिक कर ले. हमने बात कर ली हु आर एलिजिबल एंड हाउ टू अप्लाई. अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कि ये क्रेडिट कार्ड हमें क्या बेनिफिट्स देता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स को जो ICAI के हैं उन्हें क्या बेनिफिट्स देता है और हमें क्यों इसके लिए अप्लाई करना चाहिए. सो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट फॉर अप्लाइंग दिस क्रेडिट कार्ड इज़ दैट जो क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस होती है दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, और वो भी लाइफ टाइम तक फ्री रहेगी फॉर ऑल द मेंबर्स जो भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे. उनकी जो एनुअल फीस है क्रेडिट कार्ड की वो कुछ नहीं लगेगी, वो लाइफ टाइम फ्री रहेगी. सो इस क्रेडिट कार्ड को आप बिना किसी कोई पैसे दिए, कोई भी एनुअल चार्ज दिए, आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट बेनिफिट है रिवॉर्ड पॉइंट्स. जितना आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स या कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जो कि एनकैशेबल होंगे. और से फॉर एग्जांपल अगर एक रिवॉर्ड पॉइंट तो वो 50 पैसे के बराबर होगा और कुछ इकट्ठा करने के बाद रिवॉर्ड पॉइंट्स आप उसे एनकैश करा सकते हैं. सो वो कितना है लिमिट
लिमिट क्या है, एक रिवॉर्ड पॉइंट का क्या वैल्यू है, वो आप एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हैं। उसके साथ ही ये इस क्रेडिट कार्ड से आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इंश्योरेंस कवर की लिमिट क्या है एंड ऑल वो आप PDF फाइल से पढ़ सकते हैं, आप वहाँ से पढ़े ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी फॉर योर कन्वीनियंस। और इंश्योरेंस कवर के बारे में अगर और भी आपको ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो जो भी एग्जीक्यूटिव आपको अप्रोच करेंगे आप उनसे अच्छे से डिस्कस कर लें, अच्छे से समझ लें। इसके साथ और भी छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं लाइक इंटरेस्ट एंड सरचार्ज रेट्स एंड उसके अलावा है जीरो फ्यूल सरचार्ज, लाइक इससे इस बीच तक ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका वो ट्रांजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बट उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट बेनिफिट जो है वो है क्रेडिट टर्म। तो क्रेडिट टर्म यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने से कितने दिन तक आपका वो अमाउंट इंटरेस्ट फ्री रहेगा, जिस टाइम पीरियड में आपको वो बिल पे करना है क्रेडिट कार्ड का। तो जनरली 20 डेज़ होता है। लाइक मेरे पास जो ICAI का कार्ड है उसका बिल जब जनरेट होता है क्रेडिट कार्ड का तो 20 डेज़ का टाइम मिलता है जब तक वो इंटरेस्ट फ्री रहता है। 20 डेज़ के अंदर पे करना होता है, उसके बाद उस पर जो भी इंटरेस्ट और कोई तरह तरह के एडिशनल चार्जेस वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं। तो जनरली 21 डेज़ से मिनिमम तो 20 डेज़ का होता ही है। तो ये जो बॉब फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड है टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ICAI, इस क्रेडिट कार्ड में आपको 50 डेज़ का क्रेडिट टर्म मिलता है। सो बिल जनरेट होने से लेकर 50 डेज़ तक वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा और 50 डेज़ के अंदर अंदर आप उसे पे कर सकते हैं आराम से। बट 50 डेज़ के बाद उस पर इंटरेस्ट और बाकी सारी चार्जेस लगना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स बेनिफिट्स में 2 बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करता है कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे करना है, क्या बेनिफिट्स है, ये सब तो जान लिया, लेकिन अब मैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहती हूँ तो मुझे कितने लिमिट मिलेगी। लिमिट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिपेंड करती है कि आप ACA हैं या फिर FCA। जैसे हम मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं हम एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं और 5 साल तक हम ACA ही रहते हैं। तो ACA के लिए लिमिट है 1 लाख। जिनको 5 साल हो गए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और FCA बन चुके हैं, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनको 2 लाख तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। अगर आपको FCA बने हुए 5 साल से कम हुए हैं, ठीक है, एक तो आप ACA से FCA बन चुके हैं, FCA के बाद अगर 5 साल से कम हुए हैं तो आपको 2 लाख की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। अगर FCA बने हुए आपको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 5 यानी कि 5 साल आपके CA बने हुए प्लस 5 आप FCA का पीरियड आपने एंजॉय किया तो मतलब 10 साल। सो अगर आपको FCA बने हुए मोर देन 5 ईयर्स हुए हैं तो आपको 3 लाख की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। बाकी क्रेडिट लिमिट डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी है, क्या है, सो उस पर डिपेंड करती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो वेरी कर सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे अपना किट दिखाना है, आपको अपना क्रेडिट कार्ड दिखाना है, उसका कवर सब कुछ दिखाना है, आपके साथ शेयर करना है। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, आगे जरूर देखना। बट इससे पहले आई वांट टू टेल यू दैट इन केस यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़। So friends, we have come to the end of this video. I hope you enjoyed this video. So that's all about this video. I hope you like this video. In case I have made any mistake in this video, mistakenly, please forgive me because I'm not a bank person and my aim was to create awareness, to inform you all about this benefit, this thing exists. Okay, so you all can take maximum benefit of this. So that's it.